हेलो एवरीवन। आज का सेशन है एरर डिटेक्शन पार्ट 4 का। और आज के इस एरर डिटेक्शन के सेशन में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2021 टीयर 1 के क्वेश्चन जितने भी एरर डिटेक्शन के और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम आपका 2021 का 2022 मई और जून के बीच में हेल्ड किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए। ही कॉन्टिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट, सेंटेंस आपका लिखा है, आप लोग पढ़ रहे होंगे इसे ऐसे ही कॉन्टिन्यूड स्टेयरिंग एट द एलिफेंट एज इफ ही हैड नॉट सी वन बिफोर। ओके, ये सेंटेंस आपका लिखा है, आपने सेंटेंस पढ़ा होगा। अगर कोई बेसिक एरर आपको लग रही हो तो आप लोग बताइए। ओके, तो यहाँ सेंटेंस मैंने पढ़ा, मीनिंग क्लियर करते हुए मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस आपका लिखा हुआ ही कॉन्टिन्यूड, मतलब वो कंटिन्यू क्या करता रहा, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना या देखना। और इसके साथ में हम लोग एट का यूज करते हैं। सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है, कंटिन्यूड मतलब वो देखता रहा, स्टेयरिंग यहाँ पे है मतलब वो निहारता रहा उसको, एट द एलिफेंट, एलिफेंट को। ठीक है, सेंटेंस सही लग रहा है। स्टेयरिंग के साथ में हम लोग एट का यूज करते हैं। एज इफ, जैसा कि, ही हैड नॉट सी वन बिफोर, कि उसने कभी देखा ही ना हो। तो एरर मुझे यहाँ पे नजर आई है, हैड के बाद में वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में आती है। भाई यहाँ पे पास्ट फॉर्म में वर्ब थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। कंटिन्यू के बाद में अक्सर हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टेयरिंग के बाद में एड का यूज करते हैं, वो भी सही है। एज इफ के बाद में हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और ये रहा आपका पास्ट टेंस। ओके, ये चीज भी आप याद रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। एज इफ के बाद में हम लोग हमेशा पास्ट टेंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे पास्ट होना चाहिए था, हैड आया है। लेकिन दोस्तों हैड के बाद में अगर कोई वर्ब आती है उसे थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे सीन होगा। ओके, तो एक चीज तो ये मैंने बताई, इफ के साथ में, एज इफ के साथ में पास्ट टेंस है। दूसरा मैंने क्या बताया, स्टेयर के साथ में हम लोग हमेशा एट का यूज करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आपको पता चली हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये सेंटेंस आपका है, बहुत अच्छा, पहली ही शिफ्ट में जो है पूछा गया क्वेश्चन है ये। बच्चे इस क्वेश्चन का जो है आंसर करने में बहुत दिक्कत करें, उन्हें पता चल रहा है कि इस पार्ट में एरर है लेकिन दिक्कत हो रही है। राहुल सिंह, भाई प्रेजेंट टेंस की बात हुई, राहुल के साथ में यहाँ पर इन्होंने बी5 वर्ब का यूज किया है, यस या यस का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी स्वीट, बहुत ही मधुर तरीके से। वैन ही इज, जब वो होता है, ही इज, ही के साथ इज लगाया, सही है। इन अ गुड मूड, यहाँ पे ये पार्ट भी सही है। दिक्कत यहाँ पे बच्चों को आ रही है कि स्वीट लिखा जाए कि स्वीटली लिखा जाए, ऐसे कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। तो हम बता दें यहाँ पे ना तो स्वीट होगा ना ही स्वीटली होगा, ऐसे वर्ड को हटा करके जो कि यहाँ पे अटपटा सा लग रहा है, हम लोग यहाँ बेल रख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। राहुल सिंह वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से वो गाना गाता है जब वो अच्छे मूड में होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट गलत हो जाएगा, ये फोर्थ पार्ट, यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपसे पूछी गई है कि रिया एंड हिना आर बोथ ग्रेट डांसर, दोनों ही बहुत अच्छी डांसर्स हैं। अब आपको बताना है सेंटेंस को इंप्रूव कैसे करोगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एसएससी सीएचएसएल के किसी भी क्वेश्चन में जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है उसमें कोई भी ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट वाला नहीं रहे। मतलब कि ऊपर का तो गलत हो चाहे सही हो, मतलब ये जो बोल्ड पार्ट है, चाहे आपका सही हो चाहे गलत हो, इसको इंप्रूव करना ही करना है। मतलब उसकी जगह पे आप दूसरा कोई अच्छा रख सकते हो, या वो सही है उसका एक और अल्टरनेटिव, जैसे एक्टिव वाइज भी सही होता है, पैसिव वाइज भी सही होता है। तो आपको मतलब चेंज करना ही करना है, भले वो सही है। तो देखिए भाई, बट रिया इज द बेस्ट, रिया और किसकी बात की गई है यहाँ पर, हिना की, मतलब दो की बात कही गई और कह रहे हैं रिया इज द बेस्ट। दोनों में रिया जो है सबसे अच्छी। भाई दो में कभी सबसे अच्छा हो ही नहीं सकता है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम लोग जब भी करते हैं वहां पर कम से कम तीन लोग होने चाहिए। जब भी सुपरलेटिव आता है कम से कम तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए, पांच होना चाहिए। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा हो जाए लेकिन दो के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जब भी ऑप्शन बनेगा, हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ओके, बट, ओके बट रिया इज गुड, तो भाई गुड नहीं होगा, दोनों में आपको ये बताना पड़ेगा ना, बट भी लगा दिया आपने तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि रिया जो है अधिक अच्छी है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद एंड येट बोथ ऑफ आर इक्वली गुड एट इट, भाई जब बता ही रहे हो कि अच्छे डांसर है फिर ये बताने की क्या जरूरत है कि इक्वली है, जब दोनों अच्छे डांसर है। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन जो बनेगा आपका वो ये होना चाहिए, बट रिया इज बेटर, की मतलब दोनों में रिया जो है अधिक अच्छी है। तो आपका थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। मीनिंग पर सेंटेंस को पुट कर सकते हो, बहुत ही आसान सेंटेंस है, कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है,
आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे। मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ पे हुआ कि फन फील्ड होना चाहिए, फन फुल होना चाहिए। ओके, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार ऑब्जर्व किया, मैं आगे बढ़ गया, मैंने कहा अभी और देख लेता हूँ कोई चीज शायद एरर हो यहाँ पे। तो आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फील्ड डे, भाई यहाँ पे आर्टिकल जो ए आया किसके लिए आया है, डे के लिए, सिंगुलर के लिए आया है। आफ्टर द लॉन्ग एंड फन फील्ड डे मतलब कि लंबा दिन गुजरा, और कैसा दिन गुजरा, फन से भरा हुआ। द चिल्ड्रेन, बच्चों ने, जो बच्चे थे क्या हो गए, स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली। ठीक है, चुपचाप वो बेचारे सो गए। भाई पीसफुली यहाँ पे एडवर्ब है, एल वाई लगेगा, सही है। पीसफुली की स्पेलिंग भी यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए तो देमसेल्फ यहाँ पे आपका अननेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डाउट हुआ। ओके, यहाँ पर ये जो वर्ड है, फिर इसको जब मैंने ऑब्जर्व किया अच्छे से, तो इस वर्ड में ज्यादा प्रॉब्लम नजर आई, क्योंकि यहाँ पे देमसेल्फ की मीनिंग ही नहीं है। ओके, द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली, बच्चे जो है शांतिपूर्वक सो गए। देमसेल्फ मतलब स्वयं की क्या मीनिंग, भाई स्वयं ही सोएंगे, उसमें देमसेल्फ लगाने की क्या जरूरत है। ओके, सोता तो आदमी अपने आप में ही है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। भाई सबसे प्रॉब्लम जो होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो होती है वर्ब की। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वर्ब की, सब्जेक्ट से जुड़ने वाले वर्ब की, ठीक है, वर्ब फॉर्म की, यही अक्सर पूछा जाता है आपसे। ये दो चीजें जो है अक्सर, दो तीन चीजें पूछी जाती हैं। भाई विल आपका एक मॉडल वर्ब है, सी से कोई मतलब नहीं, चाहे सी के बाद में यहाँ पे सैल लिखो, बिल लिखो, कैन लिखो, कुड लिखो, बस मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, बस ये फ्यूचर की मीनिंग दे रहा है। वैसे भी बिल के पहले चाहे आप सी लिखो, ही लिखो, यू लिखो, कोई मतलब नहीं है। ओके, बस मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। लेकिन बिल के बाद में एक वर्ब आती है जो कि फर्स्ट फॉर्म में होती है, और यहाँ पे बी आपकी फर्स्ट फॉर्म में है। सेम एज आपको ये देखना है कि बी के बाद जो वर्ब आ रही है वो कौन से फॉर्म में है। तो यहाँ पे बी के बाद एक वर्ब आ रही है, और आपको पता है बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है, या तो बी के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। और यहाँ पर ना तो थर्ड फॉर्म है और ना ही आईएनजी फॉर्म है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, सी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन, वो अपना एग्जाम जो है लिख रही होगी, वो अपना पेपर सॉल्व कर रही होगी, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वो अपना एग्जाम दे रही होगी। सेंस ये है। और मैंने आपको टेंस में बताया था कि जब भी आप गेस करते हो कि कल इतने समय ये काम हो रहा होगा, 2 दिन बाद ये काम हो रहा होगा, अगले साल ऐसा हो रहा होगा, आप गेस करते हो, वहां पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो विल बी राइटिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका है, वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन द थ्री ऑफ अस। भैया तीन लोगों के बीच में बात की गई, तीन लोगों के लिए हम लोग बेडबीन का यूज नहीं करते हैं, और फिलहाल यहाँ पे बेडबीन ऑप्शन में है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि 4 ऑप्शन देंगे, बेडबीन ऑप्शन में है नहीं, सबसे अच्छा ऑप्शन आपको एमंग लगेगा। भाई बेडबीन का यूज करते हैं हम लोग, दो लोग के आपस में कोई बीच में बंटवारा हो, दो लोगों के बीच में बात हो रही हो, तो वहां पे हम लोग बेडबीन का यूज करते हैं। और वहीं पे एमोंग का यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा लोग होते हैं, 3 4 5 6 डॉट डॉट, मतलब कुछ भी मैक्सिमम हो जाए, तो वहां पर हम लोग एमोंग का यूज करते हैं। यहाँ पर तीन की बात हो गई है, तो यहाँ पर बेडबीन नहीं आएगा, और दूसरा भी कोई ऐसा प्रीपोजिशन अच्छा नहीं है जो कि उसके लिए आए, एमोंग यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा एरर जो एसएससी में पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, वो आपके वर्ब फॉर्म से लेकर के बार बार पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के पूछा जाता है। सबसे पहले आप इसी चीज पे फोकस किया करो कि सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, उसकी वर्ब क्या है, तो हैड यहाँ पे एक वर्ब है। मैंने आपको बताया हैड आपकी एक न्यूट्रल वर्ब होती है, जिसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हैड के बाद में एक वर्ब आती है जो कि कौन से फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, और यहाँ पे यही गलत है, फर्स्ट फॉर्म में है। गलत हो गया आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो सेंटेंस बन गया आपका, सी हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, उसके माफी मांगने से पहले उसने जो है क्या कर लिया था, रिजाइन दे दिया था। मतलब इस बंदा, ये बंदा जब तक जो है क्या करता, माफी मांगता, तब तक मैडम ने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। बस प्रॉब्लम आपको नॉर्मल सी प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अपनी हैबिट डाल लीजिए आप लोग। आप सेंटेंस में जितने भी वर्ब हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले इस चीज को देखा करो। तो मैंने यहाँ पर देखा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं, अगर साथ में एरर मिल गई तो ठीक है, कोई दूसरी, नहीं तो मैं फिर से देखूंगा।
लिखा सेंटेंस बी आर, यहाँ पे बी के साथ में आर आया है, ठीक है। क्वाइट डिफरेंट, भाई क्वाइट डिफरेंट होता है, पिछली वीडियो में सेम ऐसे ही क्वाइट डिफरेंट वर्ड आया था, मैंने आपको बताया था। और एक मैं बता देता हूँ, एक क्वाइट होता है, क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह, ठीक है, ये बताया था। और एक क्वाइट होता है जिसमें आप ऐसे लिखते हो, इसका मतलब होता है चुप। तो यहाँ पे चुप की मीनिंग तो है नहीं, तो यहाँ पे क्वाइट आपका सही, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इवन दो बी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि हम दोनों जो है एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। इन आर फूड प्रेफरेंसेज, अपने फूड प्रेफरेंसेज में, मतलब अपने फूड के चुनाव में, फूड क्या खाना चाहिए, तो इस चुनाव को लेकर के हम लोग बहुत ही डिफरेंट हैं, हमारी इच्छा अलग है, तुम्हारी इच्छा अलग है। फिर उसके बाद यहाँ पे आया है बी बोथ। ओके, तो भाई बी के साथ बोथ है, दो की बात हो रही, चलो ठीक है, क्योंकि ईच अदर भी दिया हुआ है, दो की बात हो रही, दो के केस में ईच अदर आता है, ये भी आपने देख लिया। आगे वर्ब आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ब। और आप देख रहे हैं बोथ के साथ में या बी के साथ में कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज, लव्स लिखा गया, बी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज, ये हमें जो है साउथ इंडियन डेलिकेसीज, साउथ इंडियन डिशेज जो है लवली डिशेज पसंद है। तो यहाँ पे लव्स आपका गलत हो गया, भाई बी के साथ लब हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे यस या ईएस नहीं हुआ, यही आपकी एरर है, आसान एरर। बार बार आपको देखना होता है सब्जेक्ट वर्ब, और आपको वर्ब फॉर्म देखना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, फिर से वही सेम चीज मैं बताऊंगा दोस्तों, फिर से आप क्या देखेंगे, आप लोग सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, और वर्ब देखेंगे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखते हैं यहाँ पर डू आया है, सेंटेंस लिखा गया डू यू माइंड, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कि सब्जेक्ट आपका कौन है, यू है, और इसकी वर्ब कौन आ रही, इधर हेल्पिंग और उसके पहले आ गई, तो फर्स्ट फॉर्म में सही है। लेकिन देखना यह है कि डू के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो कौन से फॉर्म में, तो ये भी आपकी फर्स्ट फॉर्म में, ये भी सही है। ओके, ये हो गया आपका। आपको हमने बताया हुआ है कि माइंड के बाद में मैं कुछ आपको वर्ब यहाँ पे लिख दे रहा हूं, माइंड हो गया, अवॉइड हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप, ये कुछ आपकी वर्ब हैं जिनके बाद में आप हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हो। और भी कुछ वर्ब्स हैं, मैं वर्ब जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद में हम लोग हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, यहाँ पे कभी टू वगैरह का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे टू जैसा कोई वर्ड नहीं आता है। तो आप कहोगे माइंड मी टू बीइंग, पहला ऑप्शन गलत, माइंड मी न तो आईएनजी है और ऊपर से टू रख दिया गया है, यहाँ पे आईएनजी है, टू भी नहीं है, ये आपका सही लग रहा है, और यहाँ पे फिर से गलत हो गया, बचेगा आपका थर्ड ऑप्शन। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डू यू माइंड मी बीइंग हियर व्हाइल यू आर वर्किंग, क्या आप जो है अपने काम के दौरान मेरे यहाँ होने पर मुझे माइंड करेंगे, मतलब मैं यहाँ पे ना आऊं, मेरा होना यहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पीटर इज स्टडिंग हार्ड टू हैव स्कोर इन द एग्जाम, पीटर पढ़ रहा है टू हैव स्कोर। भाई देखा जाए तो हैव के साथ में अगर ऑप्शन हम देखें तो टू के साथ में कभी यस या यस फॉर्म नहीं होती है, बड़े आराम से ऐसे वर्ब फॉर्म, बार बार मैं कह रहा हूँ, सेम बात वही कह रहा हूँ, वर्ब फॉर्म और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही चीजें आपसे एग्जाम में जो है पूछी जाएंगी। इन्हीं दो चीजों को आपको माइंड करना, सबसे अच्छा स्कोर यही दिला सकता है आपको। तो टू के बाद में यहाँ पे यस या यस नहीं आएगा, भाई हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो सकता है, टू के बाद ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, हो सकता है। और हैव के बाद कोई वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। टू के साथ में स्कोर, ये भी हो सकता है, टू के साथ स्कोरिंग तभी होगा जब इसके पहले, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जो कि अपने बाद में टू लगने पर भी आईएनजी फॉर्म लेता है, जैसे कि विद आ व्यू टू। ओके, तो ऐसा वर्ड मैंने बताया हुआ है आगे आपको, विद आ व्यू टू, इसके बाद जैसे कि हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, टू लगने पर भी हम लोग आईएनजी फॉर्म का करते हैं यूज। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, गिने चुने ये वर्ड होते हैं, 4 से 5 वर्ड होते हैं आपके, और उसके अलावा कभी नहीं, उसके बाद हम लोग टू के साथ में कभी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते, तो ये भी कट गया, पहला ऑप्शन कट गया, ये कट गया, बचे दो ऑप्शन, हैव स्कोर्ड हो गया, टू स्कोर हो गया। सेंस क्या लग रहा है, सेंस मुझे सही लग रहा है थर्ड ऑप्शन, कैसे, भाई प्रेजेंट की बात हो रही, पीटर इज स्टडीइंग हार्ड टू स्कोर इन द एग्जामिनेशन, कि पीटर जो है एग्जाम में स्कोर करने के लिए हार्ड स्टडी कर रहा है, और हैव स्कोर्ड का मतलब है कि वो स्कोर कर चुका है, भाई हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब कोई काम हो गया है, तो स्टडी क्यों कर रहे हो जब काम हो गया है तो इसलिए यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, ग्रामेटिकली भी। अगला सेंटेंस आपका,
चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है? इफ वी डू नथिंग टू कर्ब दिस पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए हमने कुछ नहीं किया तो आई गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ, वी विल फेस द वॉल इन द फ्यूचर, तो हमें जो है वॉल फेस करने पड़ेंगे। तो वॉल फेस करने पड़ेंगे, ऑप्शन अगर जाए तो फेस द डार्क, फेस द स्टिक, फेस द विंड, फेस द म्यूजिक। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका फोर्थ है, जो कि अपने आप में एक फ्रेज है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है, फ्रेज है, इसका मतलब है परिणाम भुगतना। ओके, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम भुगतना इसकी मीनिंग है, फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तो कह रहे हैं कि अगर हमने पॉल्यूशन पे कर्ब नहीं किया, कर्ब का मतलब होता है लगाम लगाना, कर्ब का मतलब होता है लगाम लगाना। इफ वी डू नथिंग टू कर्ब द दिस पॉल्यूशन, अगर हमने इस पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए, लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं किया, आई गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ, वी विल फेस द म्यूजिक, यहाँ पे वॉल की जगह क्या हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा। वी विल फेस द म्यूजिक इन द फ्यूचर, मतलब कि हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कह रहा हूं बार बार आपसे, एक चीज कह रहा हूं और वो आप जान गए होंगे, दो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, वर्ब एंड इधर भी वर्ब। इधर बस केवल आपको वर्ब फॉर्म देखना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब देखनी है। तो ईच आ गया है वर्ड, बहुत ही खतरनाक है वर्ड। ईच के साथ में जो भी नाउन आता है जस्ट बाद में सिंगुलर होता है, ये सही है। उसके बाद ईच मेंबर ऑफ द टीम, टीम का हर एक मेंबर रिसीव अ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर, करें मैच खत्म होने के बाद टीम का हर एक मेंबर क्या करता है, मेमोरेबिलिया जो है क्या करता है, रिसीव करता है। इसका मतलब होता है कि जो मतलब यादगार मेमोरियल टाइप का होता है, मतलब आपको जीतने के बाद प्लेयर को दिया जाता है ट्रॉफी, जैसे वर्ल्ड कप जीतने पर हर एक प्लेयर को जो है एक मेमोरेबिलिया जो है दिया जाता है, मेमोरियल यादगार चीज दी जाती है, तो वही कह रहे हैं। अब भाई ईच के साथ जब भी वर्ब आती है, चाहे ईच ऑफ लिखा हो चाहे ईच लिखा हो, इसके बाद जब भी वर्ब आती है एक सिंगुलर वर्ब होती है, और वर्ब सिंगुलर तभी होती है जब उसमें लगा होता है यस या ईएस। तो यहाँ पे वर्ब आपकी ये है, यहाँ पे लगना चाहिए यस। ओके, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, रिसीव। रिसीव में हम लोग लगाएंगे एस, रिसीव से यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वंस फैमिली प्लेज अ वेरी मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेंड एंड एज ओल्ड ट्रेडिशन, हर किसी की फैमिली प्ले करती है एक मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेंड्स। देखते हैं यहाँ पर। अब भाई ये तो सेंटेंस अच्छा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन हमने कहा ना कि जब नीचे ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का दिया ही नहीं, तो मतलब ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक और अच्छा इसमें से ढूंढना है, इन चारों में से अच्छा ढूंढना है। तो हर किसी की फैमिली जो है ट्रेडिशन को बढ़ाने के लिए मेजर रोल प्ले करती है, पैसिव रोल नहीं। सिग्निफिकेंट रोल हाँ हो सकता है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब बेकार होता है। डोसिल, डोसिल का मतलब सीधा साधा नहीं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंड्यूरिंग द ट्रेंड, ट्रेंड को सहेज कर रखने में सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करती है हर किसी की फैमिली। तो सेंटेंस आपका ये बनेगा, सेंटेंस की मीनिंग अगर समझ में आएगी, सेंटेंस क्लियर कर ले जाओगे तब तो आएगा। हर जगह आपका ग्रामर नहीं काम आने वाला, थोड़ा सा समझ भी होनी चाहिए। एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। आप ऐसे जिस तरीके से मैं मीनिंग भी साथ में बताता हूँ सेंटेंस की, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी जो है बढ़ेगी। जैसे मैं इस सेंटेंस की मीनिंग भी आपको साथ में बताता हूँ हर एक सेंटेंस की। ही ड्रीम्स बिग देन, तो भाई बिग देन होता नहीं है, मोस्ट बिग कभी होगा नहीं, बिगेस्ट देन कभी होगा नहीं, मोर बिग होगा नहीं, तो बचा आपका बिगर। ही ड्रीम्स बिगर देन हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से अधिक बड़े सपने देखता है। सेंटेंस की मीनिंग क्लियर होना दोस्तों बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर एक सेंटेंस की मीनिंग आपको क्लियर करता चलता हूं, जिससे आपकी धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आपकी समझ, सेंटेंस को पढ़ के समझने की जो स्किल है वो इंप्रूव होती चले। अगला क्वेश्चन, मनोज वॉज लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1993, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में 2-3 वीडियो बनाई, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया टाइम को लेकर के। टाइम यहाँ पे डेफिनेट है, यहाँ पे तो सिंस आएगा, चलो ये तो ठीक है, इसमें तो पूछा भी नहीं गया है, पूछा यहाँ पे गया। और मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आपके सेंटेंस में टाइम दिया जाए, कितने समय से काम हो रहा है, इतने दिन से काम हो रहा है, लंबे समय से काम हो रहा है, तो वहां पे हम लोग कभी भी इज एम आर का यूज, वॉज वर का यूज नहीं करते हैं। ओके, कभी भी हम लोग इज एम आर वॉज वर का यूज नहीं करते हैं। बीन हो जाएगा चलेगा, ठीक है, इनमें से एक प्राणी आता है जो कि हो सकता है, लेकिन ये जो 5 वर्ड हैं, ओके, ये नहीं आएंगे, इसके अलावा मतलब कोई आता ही नहीं, बी बीइंग भी नहीं आएगा, केवल बीन आएगा। कब, जब यहाँ पे
टाइम की बात हो रही हो तो। ओके, इसके साथ में हम लोग कभी भी इन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। अगर इधर टाइम दिया गया है तो टाइम के साथ आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया, मनोज वॉज लिविंग, केवल यही वर्ड आएगा टाइम के साथ में, याद रखें केवल और केवल यही। तो देखो इस ऑप्शन में है नहीं, इस ऑप्शन में भी बीन नहीं है, इस ऑप्शन में है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे पूछ लिया गया इस बार जो है नो सब्स्टिट्यूशन। तो भाई ऊपर वॉज दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मनोज हैज बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1993। मनोज रह रहा है इन द सिटी, इस शहर में, सिंस 1993, इस शहर में 1993 से रह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, सी बॉट द फाइन फाइन क्लॉथ इन द स्टोर। मैं सेंटेंस को बोलने ही वाला था इस वर्ड की यहाँ क्या आएगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे जैसे लिखा वैसे पहले बोलना, लेकिन मेरी हैबिट कुछ और थी, मुंह से कुछ और निकलने वाला था। सेम ऐसे आपकी भी हैबिट हो जाएगी, बस को लगातार आप वीडियोज को देखते रहिए। आपको जो चीज ना समझ में आए आप हमसे पूछिए, कमेंट कर दीजिए, हम आपको जो है जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे आगे और भी वीडियो जो है लाते रहेंगे। तो सी बॉट द फाइनेस्ट, देखो सुनने में अच्छा क्या लग रहा है, फाइनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की बात आ रही है। मोस्ट फाइन कभी होगा नहीं, मोर फाइन कभी होता नहीं है। यहाँ पर फाइनर अगर हो रहा है तो देन भी लगना चाहिए, प्लस उसके आगे दा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, दा। हाँ, सेकंड ऑप्शन आपको बनेगा। भाई हम लोग करते क्या, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं वहां पे दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे फाइनेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, ऐसे वर्ड के पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं। वहीं पे जब कंपैरेटिव डिग्री होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम लोग देन का यूज करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम लोग क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है, इसीलिए सेकंड बन रहा है। आइए अगला क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन आपसे पूछा गया है दोस्तों, फिर से वही चीज हम लोग यहाँ पे वर्ब को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है ही, सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब आ रही है आपकी सिंगुलर, हैज। हैज के बाद कोई वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में आती है, चलो ये भी ठीक है। और बीन के बाद में कोई वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में हो सकती है। तो ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर, उसे टीचर के द्वारा माफ कर दिया गया। ओके, तो एक्सक्यूज्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस बन रहा है, थर्ड फॉर्म बनेगा बाय द टीचर। बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट, उसी समय जब एक फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग, उसको धमकाने के लिए, वॉज मेड बनाई गई। तो इधर देखा जाए तो पास्ट में सेंस आ रहा है, वॉज मेड। ओके, एक कंप्लेंट उसको धमकाने के लिए बनाई गई। तो यहाँ पर जब ये पास्ट में आ रहा है तो इधर भी पास्ट में आएगा, भाई यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे केवल क्या होना चाहिए, यहाँ पे केवल वॉज होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। इसको हटा करके हम लोग यहाँ पे वॉज करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। भाई इसमें कोई भी ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट का नहीं, मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगी होगी। तो आई के साथ लुक आ जाएगा, हर एक ऑप्शन में लुक आ रहा है, चलो ठीक है। लुक के बाद फॉरवर्ड आता है, सही है। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग जैसे नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर लुक के बाद कभी फॉरवर्डिंग होगा ही नहीं। आगे दो ऑप्शन बचे, लुक फॉरवर्ड के साथ में हमेशा टू आता है और उसके साथ में वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। लुक फॉरवर्ड भी जैसे मैंने पीछे एक ऑप्शन में बताया था आपको कि विद आ व्यू टू, सेम वैसे ही लुक फॉरवर्ड के बाद में हम लोग टू का यूज करते हैं, और उसके बाद जो वर्ब आती है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वर्ब आपकी आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट 2 वीक्स ऑन द आइलैंड, ऑन द एंड ऑफ आवर फर्स्ट 2 वीक्स ऑन द आइलैंड, कि हमारे हमारी जो विजिट थी, ओके, फर्स्ट 2 वीक्स, उसका जो फर्स्ट 2 वीक्स था, पहला 2 हफ्ता था, वो क्या हुआ, एंड हो गया। और आगे फिर कह रहे हैं बी वर इन्फॉर्म्ड, मतलब कि उसके बाद हमें बताया गया एकदम इन मौके पे, लास्ट पे, कि बी वर इन्फॉर्म दैट आर लॉयर्स, हमारे जो लॉयर्स हैं, क्या नाम उनका, ब्रम फिशर एंड जोएल जॉफी वर गोइंग टू बी विजिटिंग द फॉलोइंग डे, कि वो जो है विजिट करने जा रहे थे। तो यहाँ पर सेंस क्या बन रहा है, पास्ट का। ओके, जब हमें लास्ट का दिन एकदम आ गया, 2 हफ्ते के बाद दिन आ गया आइलैंड पे रहते हुए, तो हमें इन्फॉर्म किया गया कि लॉयर ब्राउन फिशर एंड जोएल जोफे वर गोइंग टू बी विजिटिंग द फॉलोइंग डे, उसी दिन उसके बाद जो है आने आ रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पास्ट की बात हो रही, प्रेजेंट तो होगा नहीं, और इम्प्रूव करना है, एक ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट का, ये वाला ऑप्शन
वर इन्फॉर्म गलत हो जाए, क्योंकि वर के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ, वर्ब फॉर्म की प्रॉब्लम गलत हो गई। इधर भी मैंने ऑप्शन क्रॉस किया, वर्ब के लिए क्रॉस किया, इधर भी गलत हो गया। बी गेट इन्फॉर्म, भाई गेट के बाद कोई वर्ब आती थर्ड फॉर्म में आती है, ये भी गलत हो गया। याद रखिएगा, गेट के बाद में कोई वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म में आती थी, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो बचा कौन सा? थर्ड, मतलब जो ऊपर लिखा है वही सही है कि बी वर इन्फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द ऑन द आइलैंड, मतलब जब हमारा 2 हफ्ते रहते हुए वहां बीत गए, उसके अंत में 2 हफ्ते के बाद हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शो मी द बेटर ड्रेस इन द शॉप, इस शॉप में जो सबसे अच्छी ड्रेस है उसे हमें दिखाइए। तो अभी हमने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले जैसे बेटर हो गया, वर्ज हो गया, लॉन्गर हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, इसके पहले दा का यूज जल्दी नहीं करते हैं। ओके, वहां पे सुपरलेटिव का यूज कर सकते हैं। आ बेटर भी नहीं होगा, दा बेटर भी नहीं होगा, दा गुड भी नहीं होगा, आ गुड भी नहीं होगा, सेंस निकल रहा है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा क्या बन जाएगा? द बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, द यंगेस्ट, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग द वॉर द कॉमेडियन प्रूव्ड टू बी अ मैन ऑफ म्यूजिक, बहुत अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पर समझ लो कि आपको एक इडियम्स एंड फ्रेज दी गई है, आप इसको समझिए अच्छे से और बताइए हमें। देखो, लिखा है ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर द कॉमेडियन प्रूव्ड टू बी, कॉमेडियन जो है साबित हुआ क्या? टू बी अ मैन ऑफ म्यूजिक, नहीं भाई, पहली बात तो कॉमेडियन मैन ऑफ म्यूजिक क्या साबित होगा? मैन ऑफ हिस्ट्रा नाम का हमने जो है एक फ्रेज सुना हुआ है, मैन ऑफ हिस्ट्रा, मतलब इसका मतलब होता है बेकार का आदमी, मतलब एकदम बेकार आदमी जिसमें कोई मतलब नहीं है। ओके, नेग्लिजेंस आदमी, किसी काम का नहीं। मैं भाई जिसके पास स्ट्रा हो, स्ट्रा जानते हैं आप लोग, तिनका, तो उसके पास कुल तिनका है तो कोई मतलब नहीं हुआ। ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के दौरान वो कुछ नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आपको सबसे पहले वर्ब देखनी होती है, तो वर्ब आपने देखी, सब्जेक्ट है, रिवर आपका सब्जेक्ट है, फ्लोड आपकी वर्ब है। आपने कहा तो सेकंड में है, इससे कोई मैच ही नहीं कर रहा है, चाहे यहाँ पे रिवर लिखा हो चाहे रिवर्स लिखा हो, फ्लोड का फ्लोड ही रहेगा, चलो अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन इतना तो कम से कम आप ट्राई कर लो कि फ्लो होगा कि फ्लू होगा। तो भाई नदी जो है बहती है, ये चीज आपको जरूर, वर्ब फॉर्म भी मैंने कहा देखना चाहिए। फ्लाई होता है एक, और एक फ्लो होता है, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म फ्लोड, फ्लोड होता है ना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्लू, फ्लोन होती है। इन सब चीजों को चेक करना होता है, पता लगा कहीं पे अगर फंस गए फिर हो जाओगे। चलो ये भी आपने देख लिया, आपने कहा सर यहाँ पे नदी के बहने की बात हो रही है, यहाँ पर यही आपका सेकंड फॉर्म आएगा, सही है। फिर उसके बाद बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में एक, ठीक है, एक बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और एक होता है बिसाइड्स जिसमें एस लगता है। अगर एस लगा हुआ है तो मीनिंग आपकी बन जाएगी के अतिरिक्त। तो देखते हैं यहाँ पे एस वाली की डिमांड है या फिर बगल में बिसाइड की डिमांड है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग हो जाती है अतिरिक्त, मतलब इन एडिशन टू। ओके, तो डिमांड किसकी है? इस वाली बिसाइड की डिमांड है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यस यहाँ से हट जाएगा, और यही आपकी एरर है इस पार्ट में। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब है द रिवर फ्लोड बिसाइड द हिलॉक इन आवर विलेज, हमारे विलेज के बगल में जो हिलॉक, हिलॉक का मतलब छोटी पहाड़ी, उसके बगल से होकर के नदी बहती थी। ओके, उसके बगल से होकर बही या बहती थी, पास्ट की मीनिंग है। ये सेंस बना आपका। अगला क्वेश्चन है, सी इज एजुकेटेड देन हर सिस्टर, भाई कंपैरेटिव सेंस आ रहा है यहाँ पे, देन लगा हुआ है कि वो मेरी सिस्टर से अधिक पढ़ी लिखी है। ओके, देन आ रहा है यहाँ क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री हमें केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में, सी इज मोर एजुकेटेड देन हर सिस्टर। ओके, तो आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता रहता हूँ, मैं खुद को समझाता रहता हूँ, हाउ आई एम लकी टू हैव सच वंडरफुल सिस्टर, कि मेरे पास जो है कितनी अच्छी अच्छी सिस्टर्स हैं, मेरी सिस्टर्स जो है कितनी अच्छी हैं, मैं अपने आप को इतना लकी समझता हूँ। तो यहाँ पे भाई देखो, आप आई के साथ एम का यूज करोगे, चार ऑप्शन आपके देंगे, आई के साथ एम आएगा, आई के साथ एम आएगा, आई के साथ इधर भी एम आएगा, आई के साथ इधर भी एम आएगा, यहाँ तक तो सही है। फॉर के साथ प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, इधर भी सही इधर भी सही। टू के बाद हैविंग यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। और उसके बाद हाउ आई एम लकी फॉर सच वंडरफुल सिस्टर्स, ये यहाँ पे हैव की मीनिंग आ रही है, हैव होना चाहिए था, यहाँ पे हैव ही हटा दिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
बचे आपके दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। अब देखना यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का पूरा खेल है। स्ट्रक्चर का पूरा खेल ये है कि जब भी आपके साथ सेंटेंस में कभी भी ऐसे दिया हो कि हाउ लकी, ठीक है, आई एम, तो यहाँ पर ये कुछ दो वर्ड WH वर्ड के साथ होते हैं जो जुड़े होते हैं, इनको एक साथ लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखना चाहिए हाउ लकी आई एम। ओके, जब भी आप सेंटेंस में इस चीज को लिखोगे तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से लिखते हो हाउ लकी आई एम। जैसे आप लिखते हो हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, ऐसे लिखते हो। तो सेम यहाँ पर जो है आपको उसी फॉर्म में लिखना है कि हाउ ब्यूटीफुल, हाउ इंटरेस्टिंग। ओके, ऐसे करके आपको लिखना है। तो मतलब ये वर्ड जो है पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगी। ये फॉर्मेट है, ये सेंटेंस का एक अपना तरीका है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ लकी, सेकेंड ऑप्शन आपका बनेगा हाउ लकी आई एम टू हैव। ओके, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर हैविंग की भी मीनिंग नहीं आ रही, इसलिए भी हम लोग इसके साथ जाएंगे। दो दो तरीके हो सकते हैं आपके, बना सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, माय अंकल इज डूइंग बिजनेस इन हैदराबाद फॉर द लास्ट 10 years। अभी सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपको सेंटेंस में कभी भी टाइम दिया हो और कहा जाए कि इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इज का यूज नहीं करते, मतलब पहला ऑप्शन तो आपको गया। अब माय अंकल डिड, मेरे अंकल ने किया, नहीं कर रहे हैं, ये भी गया आपका। माय अंकल डूइंग, बिना हेल्पिंग वर्ब का हिंदी फॉर्म, ये भी गया। माय अंकल हैज बीन डूइंग बिजनेस इन हैदराबाद, मेरे अंकल हैदराबाद में बिजनेस कर रहे हैं, कब से, फॉर द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों से। फाइंड आउट द ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस, बहुत ही आसान है, केवल स्पेलिंग से रिलेटेड आपका जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया है। एक तरीके से आप इसको स्पेलिंग भी कह सकते हैं, स्पेलिंग पूछी गई है, और ये भी कह सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस को इंप्रूव करना है। देखते हैं जरा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हर राइटिंग इज वेरी एलिजिबल, उसकी राइटिंग बहुत ही एलिजिबल, एंड सो सी लूजेज मार्क्स इन हर एग्जाम, और इसलिए वो जो है एग्जाम में अपने मार्क्स खो देती है, इसलिए उसे एग्जाम में कम नंबर मिलते हैं। तो सेंस क्या आ रहा है कि उसकी राइटिंग बहुत खराब है। अब खराब राइटिंग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, एलिजिबल कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग आपकी जो है, आपको देखना कौन सी सही है कौन सी गलत है। भाई स्पेलिंग इलीगल नहीं होती, स्पेलिंग एलिजिबल होती है, जिसका मतलब होता है अपठनीय। तो एलिजिबल ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत है। और स्पेलिंग भाई सही आपकी ये वाली है। ओके, सही स्पेलिंग ये है, जिसका मतलब होता है कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके। ऐसी स्पेलिंग, ऐसी राइटिंग जिसे पढ़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, एलिजिबल। और वहीं पे अगर आप केवल इतना लिख देते, जैसे अगर आप लिख देते एलिजिबल, तो इसका मतलब होता है इजिली कैन बी रेड, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, ऐसी राइटिंग जो बड़ी आसानी से पढ़ी जा सकती है, उसे एलिजिबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, इन ऑर्डर टू विन द कंपटीशन, कंपटीशन जीतने के लिए वन हैज टू बी क्रिएटिव, अगले को जो है क्रिएटिव होना पड़ेगा। सही बात है, चलो अच्छी बात है, लेकिन गिवन ऑप्शन में से यहाँ पे जो है, वहां पे सेंटेंस आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएटिव लिख दोगे तब भी सही है। लेकिन गिवन ऑप्शन में मोस्ट क्रिएटिव, अगर मोस्ट क्रिएटिव लिखोगे तो यहाँ पे आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, जो कि है नहीं, तो इसलिए गलत। ओके, क्रिएटिव क्रिएटिवर नहीं होता है भाई। जैसे आपका वर्ड होता है, वर्ड बनता है जैसे आपका बैड, तो बैड का कभी बैडर नहीं होता है। ओके, गुड का कभी गुडर नहीं होता, तो वैसे क्रिएटिव का कभी क्रिएटिवर नहीं होता, ये भी गलत होगा। क्रिएटिविस्ट बात ही छोड़ दो। इसके लिए हम लोग मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, मोर क्रिएटिव, मोस्ट क्रिएटिव। तो पहला ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर होगा। भाई मोस्ट क्रिएटिव भी हो सकता है, लेकिन इसके पहले दा नहीं लगा हुआ है, इसलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, आई टोल्ड पूजा, मैंने पूजा से कहा दैट सी कुड हैव यूज माई कार टू गेट अराउंड वाइल सी इज इन माई होम टाउन, की जब तक वो मेरे होम टाउन में है। मैंने पूजा से कहा कि वाइल सी इज इन माई होम टाउन, जब तक मेरे होम टाउन में है, मेरे इस सिटी में है, लोकल सिटी में है मेरे, सी कुड हैव यूज माई कार, वो मेरी कार यूज कर सकती है, टू गेट अराउंड मतलब घूमने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, पास्ट में है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पास्ट में हो प्रेजेंट में हो। लेकिन दोस्तों कुड हैव के बाद में कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते, सेम एज यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड आपकी एरर बहुत सारी निकलेंगी। कुड हैव के बाद कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं, दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। भाई कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कहोगे सर लेकिन कैन तो प्रेजेंट की मीनिंग था, इधर तो ये पास्ट में है। तो भाई ये पास्ट में भले है,
इधर तो प्रेजेंट में है, तो एक सेंटेंस प्रेजेंट में एक पास्ट में। अब आप किसके साथ जाओगे? दूसरी बात, आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए हैं, पास्ट वाले जो थे वो तो गलत हो गए। अब आपको जाना इन्हीं दोनों के साथ है, कैन के साथ आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो दैट सी कैन यूज, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? दोनों में डिफरेंस आ रहा है लास्ट में चल करके, दैट सी कैन यूज माई कार टू गेट अवे विद, मतलब भाग जाए लेकर के कार मेरी, नहीं। गेट अराउंड, गेट अराउंड का मतलब होता है यहीं पर लेकर के वो घूमे, अगर जब तक उसका मन करे यहाँ पे रहे तब तक घूमे। तो आपका ऑप्शन आपका ये बनेगा, फोर्थ ऑप्शन। थोड़ा सा इंटेलिजेंस होना चाहिए आदमी को, बस थोड़ा सा अपनी रीजनिंग लगानी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। सेंटेंस आई वॉज वेटिंग फ्रॉम 2 आवर्स, कितनी बार आपको बताया जाए? ये सेंटेंस आपको कितनी बार जो है सेंटेंस में सीजीएल में भी आया है, पिछले साल 2021 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में भी, और यहाँ पर भी आपको बार बार तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका मिला हुआ है। तो क्या होता है भाई, टाइम के लिए हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से वेट कर रहा था। और फिलहाल एरर तो यहाँ पे भी है कि टाइम के साथ में हम लोग वॉच का यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर करोगे क्या, क्योंकि ऑप्शन है नहीं। तो आई वॉज वेटिंग फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे से वेट कर रहा था। अगला सेंटेंस, रॉबिन हैज लेस मार्बल्स देन जॉर्ज, बहुत अच्छा सेंटेंस है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। रॉबिन के साथ हैज दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर से कोई मतलब ही नहीं है, हैज है कि हैव है, क्योंकि जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है इससे मतलब है, इससे अगर रिलेशन इसका है तब तो इसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसको भी नहीं देखना आपको। तो लेस देन, भाई देन जैसे इसका रिलेशन इससे है, अभी फिलहाल रॉबिन हैज का रिलेशन इसी किसी भी चीज से नहीं है, बोल्ड वर्ड से है ही नहीं। तो बोल्ड वर्ड का रिलेशन है देन से, कि मतलब यहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री भैया ये है नहीं, सेम एज कंपैरेटिव डिग्री ये भी नहीं है। दो ऑप्शन है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा फीवर मार्बल। रॉबिन हैज फीवर मार्बल देन जॉर्ज, रॉबिन के पास जॉर्ज से कम मार्बल्स हैं। ओके, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लिखा है द टीचर सेड द सन रेजेज इन द ईस्ट एवरी डे, टीचर ने कहा कि जो सन होता है वो रेज होता है हर रोज सुबह पूरब की तरफ। आपको बहुत ही अच्छे से सेंटेंस पता है, तुरंत देख के ऑप्शन आप लगा सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है बहुत ही आराम से लगा सकते हो। भाई ये तो गलत हो गया, सन राइजेज होता है, कभी रेजेज नहीं होता है, पहला ऑप्शन गलत। बिल राइजेज होगा नहीं, सन राइजेज हो सकता है। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट होता है, एट द ईस्ट होता है, भैया इन द ईस्ट होता है। लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो एक और क्वेश्चन आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पूछा गया है, जहां पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है वन शुड वर्क हार्ड देन, भैया देन के साथ हार्ड आता नहीं है, तो यहाँ पर जहां पे देखेंगे ये ऑप्शन हार्डेस्ट भी नहीं आता है, ये यहाँ पे तो ऊपर से दैट भी लग गया, हार्ड टू नहीं होगा, हार्डर टू नहीं होगा, हार्डर देन यही ऑप्शन आपका अच्छा लग रहा है, हार्डर देन, टॉलर देन, स्मॉलर देन, हैप्पियर देन, ओके, शॉर्टर देन, ये सारी चीजें जो है आपकी ज्यादा अच्छी हैं। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन रहा ये, देयर इज मेनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी, देयर इज मेनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील। सेंटेंस की प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से अगर देखी जाए तो भाई इज आया है, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए लेकिन है नहीं, मेनी वेज लिखा, भाई मेनी वेज के साथ में जो भी वर्ब आएगी प्लूरल आएगी, यही आपकी एरर है, यहाँ पे जहाँ पे इज लिखा हुआ है गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे इज दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। सेंटेंस करा देयर इज मेनी वेज टू मेक स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। ओके, बहुत सारी जो है ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू कम्युनिटी में स्ट्रेंजर मतलब अलग तरीके की फीलिंग लाई जा सकती है, वेलकम किया जा सकता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एलेना इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे, बार बार आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आप देख सकते हैं ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है? एलिना इज, भाई एलिना के साथ में इज आएगा, चलो ठीक है, इज के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, सिंस आ रहा है, और यस्टरडे पिछले दिन की बात हो रही है, यस्टरडे यहाँ पे आया हुआ है। बताया गया आपको जब भी सिंस आता है आपके सेंटेंस में, वहां पे कभी भी हम लोग इज का यूज नहीं करते हैं। ओके, इज का यूज नहीं होता, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैज बीन का यूज करेंगे।
ओके, इज का यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको आप पढ़ करके क्लियर कर सकते हो। रोनाल्डो के साथ में इज आ रहा है, सही है। आप फेमस प्लेयर, ये भी सही है। ऑफ किस चीज का है तो बता रहे हैं, क्रिकेट का है, इंडिया का है, विदेश का है, कहाँ का, तो ऐसे बताया जा रहा है। तो ऑफ द फुटबॉल, भाई मुझे पढ़ने में ये वर्ड गलत लग रहा है। और आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, किसी भी गेम के पहले आप बताना चाह रहे हो कि ये प्लेयर इस गेम का है, तो यहाँ पे हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। गेम के पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स गो हेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम नॉट श्योर, भाई यहाँ पे प्रॉब्लम फिर से मैं बताऊंगा आपको, तो आई के साथ एम आर सही है। आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। द रेड कार, ठीक है, इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर, सेंटेंस ऐसे बना है, यहाँ इसको पढ़ते गए। द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट, पार्किंग स्लॉट में जो रेड कार है वो तुम्हारी है। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि जो पार्किंग स्लॉट में रेड कार है तुम्हारी है। मैं इस चीज को लेकर के श्योर नहीं हूँ। तो चलो भैया, यहाँ पे इज आ रहा है, ये इज किसके लिए आ रहा है? तो इज आ रहा है रेड कार के लिए। द रेड कार इज योर। तो आपको पता है योर का यूज हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं करते हैं। योर का जब भी यूज किया जाता है उसके बाद में कोई ना कोई नाउन आता है, और ये जिस नाउन के लिए आया हुआ वो तो नाउन इधर आ गया, रेड कार। ओके, तो ये तो आपका जो है यहाँ पर इसके बाद नाउन आ ही नहीं रहा। दूसरा तरीका होता है कैसे हम लोग योर का यूज करते हैं, उसके साथ में हम लोग एस लगा देते हैं। योर के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं? एस लगा सकते हैं। और इस कंडीशन में देयर शुडंट बी अ नाउन, यहाँ पे कोई नाउन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपका राइट आंसर होगा। जहां पे योर लिखा है यहाँ पे हो जाना चाहिए था क्या? योर्स हो जाना चाहिए था। इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गोज टू द स्कूल, इतनी आसान कर मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप टिक लगा दीजिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एरर है, आप तुरंत देखते ही बता दोगे। तो आई के साथ कभी भी गोज नहीं होता है, गो हो सकता है। ओके, लेकिन गोज यहाँ पे नहीं होगा। सेंटेंस का आई गो टू द स्कूल एवरीडे, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, वेदर के रिस्पेक्ट में, मतलब वेदर को छोड़ दिया जाए तो। ओके, तो कह रहे हैं आई गो टू द स्कूल एवरीडे, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। अगला सेंटेंस आपका माई बॉस कीप्स टेलिंग मी, एरर पूछी गई है। इस सेंटेंस को देखिए, आप ऑब्जर्व करिए और बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डज नॉट ग्रोज ऑन द ट्रीज। सेंटेंस आपका लिखा माई बॉस कीप्स, भाई बॉस के अकॉर्डिंग एस लगा सकते हो वर्ब में, चलो सही है। कीप के बाद कोई वर्ब आती आईएनजी फॉर्म में आती, ये चीज भी सही है। माई बॉस कीप्स टेलिंग मी, मेरे बॉस जो है लगातार मुझसे कहते रहते हैं, ऑल द टाइम हमेशा, दैट मनी डज नॉट, भैया मनी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, मनी के लिए जो वर्ब आई है वो डज आई है, सही है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप डज का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हो। और डज के बाद जब कोई वर्ब आती है, डू डज डिड के बाद, तो कभी यस या यस फॉर्म में नहीं होती है, और एरर आपकी ये है। यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए था, इस पार्ट में आपकी एरर हो गई कि हम लोग कभी भी डू डज का यूज करते हैं, डू डज या डिड का यूज करते हैं, तो उसके बाद में हम लोग कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कभी भी हम लोग बी5 का यूज नहीं करते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं आपको जो है धन्यवाद कहना चाहूंगा, फॉर योर कमिंग आउट टुनाइट, आपके आज के आगमन के लिए, आज रात में आपका जो आगमन है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस है, देखते हैं क्या error हो सकती है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फॉर यू विल कम आउट, ये तो होगा नहीं भाई। फॉर कम्स, फॉर के साथ में आईएनजी फॉर्म आ सकता है, कम्स नहीं आएगा। फॉर कमिंग आउट ये हो सकता है। फॉर यू केम, भाई ये धन्यवाद देना चाह रहा है, केम पास्ट में नहीं हो, मतलब आने के लिए, अभी आप आए हो। ओके, आई वुड लाइक टू थैंक, मतलब वुड लाइक का यूज हम लोग करते हैं तो एक तरीके से प्रेजेंट और फ्यूचर का मिला हुआ रूप होता है, तो यहाँ पे आपका पास्ट भी नहीं आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग आउट टू नाइट, की आज आने के लिए मैं आपका जो है बहुत बहुत आभारी हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है आपको क्या कॉन्सेप्ट है, कैसी चीजें हैं, पहले तो आप आराम से इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट और वर्ब को सबसे पहले ढूंढिए, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इस चीज को। वर्ब फॉर्म को आप देखिए, वर्ब फॉर्म आपका सही है कि गलत है। ये दो चीजें मैं बता रहा हूँ, गांठ बांध लीजिए आप लोग। इससे आप ज्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर आप बचे हुए सारी चीजों को आप फिर बाद में करेंगे। सेंटेंस आपका बन रहा है द बर्ड्स फ्लू, भैया बर्ड्स लिखा गया है, कई सारी बर्ड्स, फ्लू पास्ट टेंस आया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बर्ड है चाहे बर्ड्स है। फास्टली एबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस, मतलब बहुत ही तेजी से गई हमारे ऊपर जब हम लोग टेरेस पे खड़े थे। भाई आपको बता दें, यहाँ पे मेरी जो अप्रोच है ये कह रही है कि फास्टली नाम की कोई चीज नहीं होती, और ये सब चीजें तब पता चलती हैं जब आप बार बार चीजों को पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फिर चीजें नहीं याद होंगी। ओके, तो यहाँ पे फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता, याद रखिएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फास्ट आपका एक एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट आपका एडवर्ब भी होता है। वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो फास्ट आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। और अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो यही आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाता है। ये दोनों तरीके से काम करते हैं। जैसे इनफ होता है, इनफ आपका एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। हार्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। अलग अलग जगहों पे काम आता है वो। अगला कॉन्सेप्ट, लाइफ इज हार्ड अनप्रेडिक्टेबल। ओके, लाइफ इज हार्ड अनप्रेडिक्टेबल बट दो मैनेजेबल। सेंटेंस लिखा गया है कि लाइफ हार्ड है, कठिन है, अनप्रेडिक्टेबल मतलब कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, बट दो मैनेजेबल, फिर भी कह रहे हैं कि उसे मैनेज किया जा सकता है। तो आपको हम बताएं, यहाँ पर वर्ड लिखा है बट, और बट के साथ में कभी दो आएगा नहीं। फिलहाल ये तो वैसे भी ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का है नहीं, तो मतलब इसको तो आप जाने ही दो। ओके, गलत हो चाहे सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर। तो यहाँ पे देखें, लेकिन हाँ बट यहाँ पे अगर है तो अगला वर्ड दो नहीं होना चाहिए, ऑल दो नहीं होना चाहिए। ओके, और डिस्पाइट का मतलब भी समथिंग वही होता है, स्टिल की मीनिंग आएगी, फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, फिर भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है, आपका ऑप्शन 4 आएगा। बट के साथ में हम लोग एक और नेगेटिव वर्ड लेकर के नहीं चल सकते, बट पहले से नेगेटिव, उसके साथ दो नेगेटिव, ऑल्दो, डिस्पाइट नेगेटिव नहीं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग स्टिल का यूज करेंगे कि लाइफ जो है हार्ड है, कठिन है, अनप्रिडिक्टेबल है, फिर भी कंट्रोलेबल है, मतलब उसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज साउथ इंडियन डिश वॉज अप्रूव्ड बाय द गेस्ट। साउथ इंडियन डिश को गेस्ट के द्वारा अप्रूव किया गया एज इट वाज टेस्टी, क्योंकि ये टेस्टी था। तो भाई यहाँ पे ये आंसर आपका सही हो सकता था, अप्रूव किया गया मतलब सबने एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पर जो है आंसर में कहीं पर भी नो इम्प्रूवमेंट दिया ही नहीं गया, तो उसको तो आप भूल ही जाओ अगर सही है तब भी। और यहाँ देखें कंडेम किया गया, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। ओके, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। तो भाई निंदा किया गया क्योंकि टेस्टी था, नहीं भाई ये तो मीनिंग नहीं बन रही। डूम का मतलब होता है एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को, इसकी मीनिंग होती है किसी चीज को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना। तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि वो अच्छा खाना बना था, नहीं। ग्रेटिफाई का मतलब होता है खुश हो जाना। ओके, तो ग्रेटिफाई बाय द विजिटर्स मतलब जो इंडियन डिश थी उसे खुश किया गया, नहीं भैया, जो डिश होती है वो आदमी को खुश करती है, तो इसका मतलब होता है खुश करना, तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये तो पैसिव वॉइस का सेंस है। और यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय द विजिटर मतलब एक्सेप्ट किया गया विजिटर के द्वारा, यही आपका राइट आंसर होगा। सेंस यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग, मीनिंग निकालिए वर्ड की, तब आप क्लियर कर पाओगे। सेंटेंस इज हियर, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर। सेंस यहाँ पे देखा जाए, सुचित्रा विल हैव टू, भाई सुचित्रा के अकॉर्डिंग बिल से कोई मतलब ही नहीं है, सुचित्रा लिखा हो यहाँ पे, कोई कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं बिल के बाद, लेकिन वर्ब जो आती है फर्स्ट फॉर्म में आती है, अच्छी बात है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये तीन वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, हैज टू, हैव टू, ये आपका वर्ड बने हैड टू। ठीक है, इनके बाद में अगर कभी भी टू लगा हुआ इन सब वर्ड्स के बाद में, तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में फिर होती है, तो फर्स्ट फॉर्म हमारी वेट सही है। सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ, मुझे उसे एक महीने और वेट करना पड़ेगा, बिफोर शी रिसीव्ड एनी रिप्लाई टू हर लेटर, उसे जो है कोई रिप्लाई उसे रिसीव हो उसके लेटर का, उससे पहले जो है उसे अभी एक महीना और वेट करना पड़ेगा। उसके लेटर का कोई रिप्लाई आए इससे पहले उसे अभी क्या करना पड़ेगा, एक महीने वेट करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे मीनिंग प्रेजेंट की निकल रही, फ्यूचर की निकल रही, और यहाँ पे सेंटेंस आपका ये पास्ट में बना है, ये आपका हो जाएगा गलत। रिसीव्ड नहीं होगा, यहाँ पे इस पे मेरी नजर गई, मैंने देखा ये जो है गलत हो गया।
एक बार, दो बार, तीन बार कम से कम आप सेंटेंस पढ़े, जब तक कि आपको एरर मिल ना जाए। एरर ना मिले तो आप सेंटेंस को थोड़ा सा मीनिंग भी क्लियर किया करिए। पहली बार सेंटेंस पढ़ते समय आपको जो एरर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिल रही तो आप सेंटेंस की मीनिंग निकाल करके आप उसको क्लियर करने की कोशिश करें। देख रहे हैं अगला सेंटेंस, माई मॉम टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, टू हैव क्लीनिंग अप द किचन बिफोर आई गो आउटसाइड। भाई हैव के साथ में कभी आईएनजी फॉर्म लगे कि नहीं, फिलहाल यहाँ पे कहीं पर भी जो है नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है, इसको भूल ही जाओ, चाहे सही हो चाहे गलत हो। हैव के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म, ये तो गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया आपका। टू क्लीन ओवर, क्लीन ओवर कर दिया जाए, मतलब उठा के साफ करके फेंक दिया जाए, नहीं। क्लीन आउट नहीं, क्लीन अप होता है सही आंसर आपका। मेरी माँ ने मुझे क्लीन अप करने के लिए कहा, कि मतलब किचन को जो है साफ कर दिया जाए बाहर जाने से पहले। ये आपका राइट आंसर है। लिखा सेंटेंस, यू आर सो सफिशिएंट एज, ओके, यू आर सो सफिशिएंट एज ही, तुम उतने इफिशियंट हो। यू आर सो इफिशियंट एज ही, तुम उतने ज्यादा इफिशियंट हो जितना कि वो है। तुम उतने ज्यादा कार्यकुशल हो जितना कि वो है। भाई ये सेंटेंस आपका सही है, लेकिन हमने कहा जब नीचे नो इम्प्रूवमेंट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड दिया ही नहीं गया, तो चाहे सही हो चाहे गलत हो कोई दिक्कत नहीं, आपको नीचे देखना है नीचे चारों में से कौन सही है। तो यहाँ पे सो इफिशियंट एज हिम, दिक्कत क्या आई, यहाँ पे हिम हो गया। भाई जब भी दो चीजों में कंपैरिजन होता है, दोनों को एक जैसे केस में होना चाहिए। इधर अगर आपका सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट होना चाहिए। और गलत क्या हो गया कि यहाँ पे हिम लिखा है, तो इसको अंडरलाइन यहाँ तक होना चाहिए था। ठीक है, इसको यहाँ तक पूरा अंडरलाइन होना चाहिए था और इसको बोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। दूसरे में एज इफिशियंट एज हिम, फिर से गलत हो गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। फार इफिशियंट एज ही, आप कहोगे सर इस बार तो ही आया, सब्जेक्ट आया है, इस बार सही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपका जो है देखा जाए, ओके, ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, ये फार नहीं आएगा भाई। यहाँ पर सेंस आ रहा है कि वो इतना इफिशियंट है जितना कि वो, तुम उतना इफिशियंट जितने की वो है। यहाँ पे यू आर ऑल्सो इफिशियंट एज ही, तुम उसी की जैसे जो है इफिशियंट हो, यहाँ पे ही है, सही है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि फार नहीं आएगा। फार इफिशियंट का मतलब हो गया कि तुम उससे कहीं ज्यादा इफिशियंट हो। ओके, यू आर ऑल्सो इफिशियंट एज ही, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस है, वेन एवर ही इज ऑन अ हॉलीडे, जब वो हॉलीडे पे होता है, ही ट्रेवल्स बाई फुट टू द टेम्पल नियर बाई। तो आपने कहा सेंटेंस लिखा ही इज, ही के साथ इज है। कभी भी किसी दिन की बात होती है तो वहां पे ऑन लगाते हैं, हॉलीडे के लिए ऑन लगाया गया है। हॉलीडे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके लिए आपने ए लगाया, भी सही है। तो जब भी करें वो हॉलीडे पे होता है, ही ट्रेवल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है, इसके साथ में आपने वर्ब की एस आई एस फॉर्म यूज की गई है। भाई इधर भी प्रेजेंट है, इसलिए आपने इधर भी प्रेजेंट का यूज किया है, ट्रेवल्स लिख दिया। बाई फुट, बाई फुट नहीं होता दोस्तों, ऑन फुट होता है। ओके, ऑन फुट होता है हमेशा, कभी बाई फुट जैसे वर्ड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ऑन फुट टू द टेम्पल नियर बाई, जब भी नियर बाई टेम्पल जाना होता है तो वो जो है पैदल ही जाता है। तो ऑन फुट नाम का एक वर्ड होता है। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट मेक हर वीक एंड सैड। तो इस सेंटेंस को देखना है चारों में से क्या आएगा। स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट, उसके पास्ट की जो मेमोरी है उसने क्या कर दिया, उसने भाई देखते हैं यहाँ पर क्या कर दिया, हैड टू मेक, उसको बनाना था। स्वीट मेमोरीज ने उसको बनाना था, उसको दुखी और जो है एकदम से उसका चेहरा पीला पड़ जाए, नहीं। उसकी जो पास्ट की मेमोरीज थी उसको बनाना था, नहीं भाई, ये हैड टू मतलब बनाना था। क्या मतलब, जरूरी था कि जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं उसको बनाना है जब तक वो मेमोरीज आपको और नुकसान नहीं पहुंचाएगी, नहीं। आप चाहो तो उससे उबर भी सकते हो। मस्ट मेक, उनको करना चाहिए, नहीं। ऑट टू, उसको करना चाहिए, नहीं। मेड, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा, कि द स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट मेड हर वीक एंड अनहैप्पी। तो वीक की मीनिंग यहाँ पर फीबल दे रहा है, फीबल का मतलब ही होता है आपका क्या, वीक। अनहैप्पी मतलब दुखी। तो कह रहे हैं द स्वीट एंड बिटर मेमोरीज, स्वीट एंड दोनों मेमोरीज मिला करके, स्वीट एंड बिटर मेमोरीज ऑफ हर पास्ट मेड हर फीबल एंड अनहैप्पी, उसको कमजोर और दुखी कर देती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। बहुत ही आसान एरर है, क्वेश्चन को देख करके आप जो है आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो।
ही इज, भाई ही के साथ इज आया है। सच एन, सच के बाद में जब भी कोई नाउन आता है उसके लिए हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, बस वो नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। एन आ गया। अनट्रुथफुल मैन के अकॉर्डिंग ए नहीं एन का यूज किया गया, सही है ये भी। ही सच एन अनट्रुथफुल मैन, वो इतना जो है अविश्वासी आदमी है, मतलब इतना वो धोखेबाज इंसान है। दैट नो वन, जिससे कोई भी उस पर बिलीव नहीं करेगा। तो नो वन बिल, भाई बिल आया है कोई दिक्कत नहीं है, बिल चाहे लिखा जाए उसके पहले चाहे नो वन आ जाए समवन आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिलीविंग आ रहा है भैया, बिल के बाद जब भी वर्ब आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, गलत है ये। यहाँ पे होना चाहिए था बिलीव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बिलीव लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, इस पे आप टिक करिए। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, देखिए जरा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आई एम वॉचिंग अ मूवी व्हेन माई मदर केम इन टू द रूम। तो सेंस क्या बन रहा है कि आई एम वॉचिंग अ मूवी व्हेन माई मदर केम इन टू द रूम, मेरी माता जी जब आई थी, जब ये पास्ट में है इसको भी पास्ट में जाना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो आपका गया। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, में टीवी देख रहा था, हाँ यही आपका राइट आंसर बनेगा, लेकिन जब तक सबको गलत ना कर दें। तो आई वुड बी वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ जब वो आई नहीं, आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका, द थीप एंटर्ड द हाउस। थीप जो है कमरे में एंट्री की, इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कह रहे हैं चोर जो है आया, चोर ने कमरे में एंट्री ली, कैसे ली तो बता रहे हैं। द थीप एंटर्ड द हाउस, चोर कमरे में घुसा, घर में घुसा, इन द मिडिल ऑफ द नाइट, रात के एकदम बीचों बीच, मध्य रात्रि में कह रहे हैं। क्वाइट, दोस्तों ये वर्ड जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया है और आज के वीडियो में भी इसको एक बार मेंशन कर चुका हूँ, फिर से आ गया है। क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, जो कि आपका होता है एक एडजेक्टिव। और वहीं पे एक वर्ड होता है आपका क्वाइटली, इसका मतलब होता है चुपचाप तरीके से। तो यहाँ पर आप वर्ड आप खुद ही समझ लीजिए क्या वर्ड यूज करना है, चुपचाप या चुपचाप तरीके से। तो आप कहोगे सर यहाँ चुपचाप तरीके से वो घुसा, इसका मतलब यहाँ पे ये वर्ड गलत है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए क्वाइटली, चुपचाप तरीके से घुसा। कौन से ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में एरर होगी। ओके दोस्तों, तो कैसा सेशन ये आपको लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मजा आया, आपको नॉलेज बढ़िया से जो है मिल रही है, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपके एग्जाम से पहले ये सारी चीजें जो है आपको ला करके दे रहा हूँ। बहुत ही मेहनत लगती है इसमें, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पॉज करके पढ़िए, जो चीज ना समझ में आए उसको आप एक बार फिर से रिपीट करके पढ़िए। कॉन्सेप्ट्स आप एक बार पहले, कोई बुक आपके पास अच्छी से हो आप उनको पढ़ लीजिए, क्लासेस वगैरह जहाँ पे भी आप कर रहे हो, उसके बाद आप इन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। जो बच्चे एक बार कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं किए उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन अगर वो मन लगा के पढ़ेंगे तब भी उनको मैंने इतने अच्छे से समझाया है कि उनको भी ये चीजें जो है अच्छे से समझ, क्योंकि वो चीजें बार बार रिपीट हो रही है, क्वेश्चन आपके सेम वही आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंग्लिश में रिपीट होकर गया, चाहे वो क्या वो चाहे क्वेश्चन हो आपके एरर डिटेक्शन के। तो आप देखिए इनको अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये चैप्टर रह गया है, ये चैप्टर हमको पढ़ना है, या ऐसी वीडियोज आप ला के डालिए, तो हम हर एक चीज को आपकी कंसिडर करेंगे। बस आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।